केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करता है। ये फैसला उनको देने का केंद्र सरकार का था, वापस लेना है नहीं लेना है ये फैसला भी केंद्र सरकार का होगा। उसके क्या मापदंड है, नहीं मापदंड है, मैं उसका विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं उसका जानकार नहीं हूं कि क्या मापदंड होते हैं, किस आधार पर वापस लिया जा सकता है। पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि ये जो बयान है, ये बयान सरासर गलत है। और एक ऐसे व्यक्ति से ये बयान आना जिसको कि महज 2 दिन पहले राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मानों में से एक 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये हमारे देश का, आपके भारत रत्न के बाद, आपके पद्म विभूषण के बाद, पद्म भूषण के बाद 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये, पद्मश्री आपको दिया जाता है। उसके मिलने के महज दूसरे दिन आपकी तरफ से इस तरीके का बयान आता है जो कहीं ना कहीं देशभक्तों की और आज़ादी के दीवानों की, जिन्होंने अपनी जान दी, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। ये गलत है। आज़ादी भीख में मिली, मतलब आपकी जहन में भी ये सोच कैसे आती है? आप कहीं ना कहीं हर उस स्वतंत्रता सेनानी का आप अपमान कर रहे हैं, हर उस स्वतंत्रता के आंदोलन में अपना बलिदान, अपने परिवार का बलिदान देने वालों का आप अनादर कर रहे हैं, तमाम उन महापुरुषों का आप अनादर कर रहे हैं और तमाम उन भारतीयों का अनादर कर रहे हैं जिन्होंने आज़ादी को एक सपने के तौर पर देखा था और उसको हासिल करने के लिए उन्होंने अपना जी जान लगा दिया। भले वो सत्याग्रह के माध्यम से गांधी जी हो या सुभाष चंद्र बोस हो या भगत सिंह हो या सरदार पटेल हो या जितने भी हो, जिन लोगों ने भी आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया, महापुरुषों से लेकर, ये तो वो बड़े नाम हैं जो कि इतिहास में दर्ज हैं, पर अनगिनत ऐसे नाम हैं जो कि इतिहास में शायद उनके नाम भी दर्ज नहीं होंगे, पर उसके बावजूद उन्होंने आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया। उस पर यह कहना कि भैया आज़ादी आपको भीख में मिली है और 2014 के बाद ही सही आज़ादी मिली, मुझे तो पहले ये परिप्रेक्ष्य ही नहीं समझ में आया कि भैया 2014 के बाद सही आज़ादी मिलने का आपका तात्पर्य क्या है। बट बहरहाल मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस बयान की निंदा करता हूं और मैं चाहता हूं कि इस बयान को गंभीरता से लेकर इस पे कार्रवाई। भाई देखिए, बोलने की आज़ादी का मतलब कतई ये नहीं है कि आप देश विरोधी ताकतों की आप आवाज बन जाएं। एक बड़ा तबका है समाज में ऐसा जो कि देश विरोधी ताकतों को बल देना चाहता है। और मैंने रहकर मैंने पार्लियामेंट में भी, जब जेएनयू प्रकरण के ऊपर एक बहस हो रही थी, उस वक्त मैंने सदन में भी खड़े होकर मैंने इस बात को मैंने प्रमुखता से कहा था कि हाँ, बोलने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपके पास, पर बोलने की आज़ादी का कतई ये मतलब नहीं है कि आप देश विरोधी ताकतों की आप आवाज़ बनने लग जाएं, आप ऐसे लोगों को अपमानित करने लग जाएं जिन्होंने अपना पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया देश के लिए। और जिस तरीके से कंगना का ये बयान आया है, मैं उसकी पूरी तरीके से निंदा करता हूं और मैं चाहता हूं कि केंद्रीय नेतृत्व, सरकार में बैठे हुए लोग इसको गंभीरता से लें और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।